fixed preposition at पार्ट 4। कुछ क्रियाएं वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद निश्चित रूप से एट प्रेपोजिशन का ही उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कीप एट माना झांकना, पॉइंट एट की ओर इशारा करना, की तरफ निशाना लगाना। क्विक एट माना तेज होना, स्टेयर एट माना घूरना, शाउट एट माना चिल्लाना, शूट एट माना गोली मारना, स्नीर एट किसी पर व्यंग करना। जैसे उसने चाबी के छेद से राहुल की ओर झांका। He peeped at राहुल through the keyhole। बच्चे दरवाजे के पास से उसे झांकने आए। Children came to peep at him round the doorway। वह पत्थर पर नज़र डालने के लिए ललचा गया। He was tempted to peep at the latter। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। She pointed at the door। उसने बंदूक मेरी तरफ तान दी। He pointed the gun at me। वह पहेलियाँ सुलझाने में तेज है। He is quick at solving puzzles। वह नई अवधारणाओं को जल्दी समझ लेता है। He is quick at understanding new concepts। मकड़ी को देखकर वह चीख पड़ी। She screamed at the sight of spider। वह उस पर चिल्लाने लगी कि उसे अकेला छोड़ दो। She screamed at him to leave her alone। बच्चों को मत घूरो। Don't stare at the kids। वह मुझे घूर रहा था। He was staring at me। वे इस खबर से स्तब्ध रह गए। They shocked at this news। वह अपने पिता की मृत्यु की खबर से स्तब्ध रह गया। He was shocked at the news of his father's death। बच्चे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। The children were shouting at each other। शिक्षक छात्रों पर चिल्लाया। The teacher shouted at the students। वह हमेशा बच्चों पर चिल्लाता रहता है। He is always shouting at the kids। मतलब वो कंटिन्यू चिल्लाता रहता है। He always keeps yelling at the
किड्स। जब हम कीप का प्रयोग करते हैं, अगर उसके बाद हम जीरन, उसके बाद जो वर्ब आ रही है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, वो जीरन बन जाता है। तो कीप के बाद जब भी हम जीरन का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। वह हमेशा बच्चों पर चिल्लाता रहता है, सेंटेंस के अनुसार। ही ऑलवेज कीप्स येलिंग एट द किड्स, या ऐसे भी कह सकते हैं ही इज ऑलवेज शाउटिंग एट द किड्स। वह हमेशा बच्चों पर चिल्लाता रहता है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। पुलिस ने लोगों पर गोली चलाने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट्स हु शॉट एट प्यूपिल। राहुल ने पक्षी पर तीर चलाया। राहुल शॉट ए एरो एट द बर्ड। मैंने एक बंदूक ली, मैंने जानवर पर गोली चलाई। आई टुक वन गन, आई शॉट एट द एनिमल। राहुल ने उनकी मदद करने की कोशिश पर व्यंग किया। राहुल स्नीड एट हिज अटेम्प्ट्स टू हेल्प। मतलब वो उनकी सहायता करना चाहता था, राहुल ने उसके ऊपर व्यंग किया। राहुल ने उनकी मदद करने की कोशिशों पर व्यंग किया। राहुल स्नीड एट हिज अटेम्प्ट्स राहुल स्नीड एट हिज अटेम्प्ट्स टू हेल्प। राहुल ने उनकी मदद करने की कोशिश पर व्यंग किया।